आपको बताएं, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 30%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफा, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। तनख्वाह की मद में किया गया इजाफा एडहॉक बुनियाद पर होगा। तनख्वाहों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 3% बुनियादी बेसिक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबे के सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तनख्वाह की मद में दिए जाने वाला इजाफा एडहॉक में होगा। तनख्वाह में इजाफे का इत्तलाक जो है वो 1 जुलाई से किया जाएगा। तनख्वाह में इजाफे का ऐलान निजाम जिला पंजाब ने बजट में किया था और इसी को मद्देनजर रखते हुए महकमा खजाना पंजाब में तनख्वाह में एडहॉक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबा भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को मुआवजा जारी कर दिया गया है। सरकारी मुलाजिम 1 जुलाई की तनख्वाह है वो 30% बेसिक इजाफे के साथ वसूल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से बुनियादी तनख्वाहों में इजाफे पर फैसलाबाद के मुलाजिमीन नाराज हैं। एपका और मुलाजिमीन एसोसिएशंस ने विफाकी तर्ज पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज रहे। कई दिन तक लाहौर में धरना दिया गया, जिसमें हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनके मुतालबात तस्लीम होंगे, लिव इनकैशमेंट का मसला हल होगा, तनख्वाहों में इजाफा होगा। लेकिन आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें पुराने रेट्स के मुताबिक और पुराने एलामिया के मुताबिक ही नोटिफिकेशन जारी करते हुए 30% इंक्रीमेंट जो है वो तनख्वाहों में जारी करने का जो नोटिफिकेशन सामने आया उस पर मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है और एक बार फिर से शायद ये मुलाजमीन सड़कों पर आने को तैयार हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं मुलाजमीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गज़नफर अब्बास। क्या कहते हैं कि कई दिन तक एहतजाज हुआ, सड़कों पर रहे और यकीन दहानी भी हुई थी, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन सामने आया उसमें दोबारा से पुराने रेट्स हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, इतनी मेहनत और कोशिशों के बावजूद जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और दीगर कायदीन से, लेकिन वो उससे मनहरफ हो चुके हैं। जो आज 18 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तमाम पंजाब के जो मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से लेकर 20 तक के, वो मैं समझता हूँ कि वो मायूस हो चुके हैं। लिहाजा ये इस इक़दाम पे, हुकूमत के इक़दाम पे हम दोबारा जो है इंशाअल्लाह ताला अपना लाहे अमल देंगे कि ये जो हुकूमत हमारे साथ हाथ कर गई है ये बहुत नाइंसाफ़ी है। देखिए, हमने तो कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं की थी। जो मुज़ाकरात हुए थे हमारी लीव इनकैशमेंट का और 35% का और इसके अलावा 17% जो थी वो पेंशन का, इसके अलावा हमने कोई डिमांड नहीं की थी और इस पर जो एग्री हो गए थे, जो मुज़ाकरात कामयाब हुए थे वो इसी सिलसिला में हुए थे। बिल्कुल, मुज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन ये मुतालबा अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। आज जो नोटिफिकेशन सामने आया और एहतजाज करने वालों में सिर्फ मुलाजमीन। जहांगीर, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताया, चिन्योट में बल्दिया की मामूली लापरवाही शहरियों की जानों से खेलने लगी। रजुआ रोड पर जगह जगह खुले मैनहोल हादसात का सबब बनने लगे। बाबर मुनीर वहाँ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, सिटी 41 की जानिब से भी और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जानिब से भी 12 दफ़ा बल्दिया अफसरान को हिदायत की गई है कि शहर भर में जितने भी खुले मैनहोल हैं वहाँ पर ढक्कन रखवाए जाएँ और जो ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं उनकी भी मुरम्मत जो है वो करवाई जाए। लेकिन जंग रोड से मुलिका मेन रजुआ रोड है जिसकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है और फिर यही रजुआ रोड रजुआ सदात तक जाता है, जिस वजह से ये यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, रिक्शे और इसके साथ साथ बड़ी गाड़ियों का भी ये गुजरगाह है। इसके बावजूद जगह जगह पर खुले मेन होल हैं और वही खुले मेन होल हादसात का सबब बन रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जो मेन होल हैं वो उनके ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं, जिस वजह से आए रोज़ हादसात सबब बन रहे हैं। अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? खुले मेन होल हैं सर, यहाँ पे जगह जगह पे खड्डे पे जो मसलन है ना गटर, उनके ढक्कन जो हैं ही नहीं, जिन्हें मसलन उनके ढक्कन टूटे हुए हैं, किना के हैं नहीं रहे। इस वास्ते राती गुजरन वास्ते ना लाइट है ना मसलन कोई और सहूलत है। सिर्फ जी यही है बिना रात को हादसा होने खतरे होंगे, मोटरसाइकिल वालों ने पता ही नहीं चलता तो खड्डे दे चला जाता है।
اس واسطے گزارش ہے ڈی پی او صاحب نو یا مثلا کہڑے علاقہ مثلا والے انہوں نے چاہیے کہ انہاں تے توجہ کرن اور انہاں دی مثلا مرمت کرن روڈ بنا کے دین یا مثلا انہوں نے ڈھکن لائے جاون. بالکل جی کیمرہ مین اورنگزیب اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ کھلا مین. بہت شکریہ بابر. اپڈیٹس کرنے کے لیے جھنگ کی بات کریں تو جھنگ کے سیوریج نظام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. میونسپل کمیٹی نے شہر پسند عناصر کی نشاندہی کر لی. ریت ڈال کر سیوریج بند کرنے کی کوشش کی گئی. اسی حوالے سے بات کریں گے اویس خان سے. اویس بتائیے. بالکل جھنگ کی سیوریج لائنز اور مین ہولز کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ کے باعث بننے والی اشیاء جو ہیں اس کو پائی گئی، جس کے باعث جو میونسپل کارپوریشن کو بھی شدید حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. سر سے سی او میونسپل کارپوریشن جو ہے سر موجود بھی ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا مین ہولز ہوں سیوریج لائنز ہوں ایسی اشیاء جو ہیں پائی جا رہی ہیں جس کے باعث جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے موجودہ صورت؟ جی بالکل، اس سلسلے میں جو ہے ہمیں کافی کچھ ایک دو جگہ پہ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ہم لیکن اس سے میری یہی جو عوام سے ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو سیوریج کے پہلے بہت زیادہ مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس میں جو ہر ممکن کوشش ہے ہماری طرف سے کی جا رہی ہے. جو ٹیکنیکل ہمیں سپورٹ چاہیے تھی واسا سے، واسا فیصل آباد، واسا لاہور سے، ہم نے وہ لی ہے تاکہ جلد سے جلد ان مسائل پہ قابو پایا جا سکے. تو میری اس میں یہ گزارش ہوگی جو تمام ہمارے یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں کہ کائنڈلی اس بات کا خیال رکھیں کوئی بھی کچرا یا ایسے کوئی پتھر یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو وہ خدا را ان لائنوں میں نہ پھینکیں. اس کی وجہ سے تمام جو ایریاز ہیں وہ چوک ہو جاتے ہیں اور تمام جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو اس کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقی کہیں پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانی ڈائیورٹ کرنے سے یہاں کا پرابلم حل ہو سکتا ہے، خدا را آپ خود یہ ڈیسیجن نہ لیں. آپ آئیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ڈسکس کریں. اگر وہ ایکشن لینے سے وہاں پہ بہتری آ سکتی ہے تو ہم خود وہ ایکشن لیں گے. اور باقی میں بالکل متنبع کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگ ایسی کسی بھی چیز میں ملوث پائے گئے آئندہ سے بالکل اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. قانون کے مطابق سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا اور ہم انشور کریں گے کہ وہ بندے فوراً سے فوراً اور جلد سے جلد اریسٹ ہوں. سٹی 41 شہروں کی آواز بن گیا. خبر شائع ہونے کے بعد FWMC ان ایکشن ہو گئے. جڑاوالا روڈ کی صفائی کر دی گئی. سٹی 41 نے جڑاوالا روڈ پر کچرے کی نشاندہی کی تھی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فصیح نقوی سے. جی فصیح بتائیے گا. آپ کو اپڈیٹس کر رہے ہیں اس حوالے سے. سٹی 41 شہروں کی آواز بن گیا. خبر شائع ہونے کے بعد FWMC ان ایکشن ہو گئے ہیں. جڑاوالا روڈ کی صفائی کر دی گئی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فصیح نقوی سے. جی فصیح بتائیے گا. جی بالکل، فیصل آباد کی شان اور پہچان آٹھوں بازاروں کی جو شناخت ہے گھڑیال گھنٹہ گھر وہ گزشتہ کئی دنوں سے خراب پڑا ہے، لیکن انتظامیہ ہے ضلع انتظامیہ وہ کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دے رہی. یہاں کے جو تاجر حضرات ہیں وہ بھی اس کے اوپر بارہا ضلع انتظامیہ سے رجوع بھی کر چکے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی جو پروگرس ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی. اور یہاں پر عرصہ دراز سے یہاں پر گھڑیال خراب ہے اور وقتاً فوقتاً اس کی مرمت بھی کی جاتی رہی ہے، لیکن کسی بھی قسم کا جو مستقل اس کا جو حل ہے وہ سد باب ہے وہ نہیں کیا جا سکا. اس وقت ہمارے ساتھ تاجر موجود ہے آفتاب بٹ صاحب. کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ فیصل آباد اور 8 بازاروں کی شان ہے لیکن خراب پڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر یہ گھنٹہ کا 8 بازاروں کا نہیں ہے جی، یہ پورے فیصل آباد کی ایک شناخت ہے ہماری. اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے بھی آتے ہیں اور کاروباری جو لوگ دوسرے شہروں میں تجارت کرنے آتے ہیں وہ بھی یہاں اس سائے کے آگے نیچے بیٹھتے ہیں. تو اس کی جو خوبصورتی تھی وہ ہے گھڑیال تھی. گھڑیال جب بجتا تھا نا تو پورے 8 بازاروں میں لوگوں کو آواز سنائی دیتی کہ اب ٹائم بدل گیا، گھنٹہ ہو گیا. تو یہ بھی بہت اچھا ہے ایک لوگوں کا. اب تو موبائل آ گئے ہر لوگوں کے پاس، لیکن پہلے جو جس کنسیپٹ سے بنایا گیا تھا یہی تھا کہ یہ دور تک اس کی آواز سنائی دے اور یہ لوگوں کو متوجہ کرے کہ یہ ٹائم اس وقت ہو چکا ہے. تو بدقسمتی سے عرصہ دراز سے ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام کیے کہ یہ گھنٹہ گھر کا جو خوبصورت ہمارا گھڑیال ہے اس کو انتظامیہ چالو کروائے. بدقسمتی سے اس کو چالو ابھی تک نہیں کروا سکے. تو ہماری تو پرزور اپیل ہے کہ اس خوبصورت گھنٹہ گھر کو اسی طرح خوبصورت چلنا چاہیے. جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ تاجر بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور تاجروں کی جانب سے سم ٹائم جو ہے وہ یہاں پر اس کے اوپر خرچہ بھی کیا جاتا ہے؟ بار بار یہ الحمدللہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس کی ریپیئرنگ کے سلسلے میں. فصیح نقوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا اوان کی زیر صدارت ہاسپٹل ویسٹ سپروائزری کمیٹی کا اجلاس. محکمہ ماحولیات کو سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کی مانیٹرنگ کرنے کا حکم.
महकमा हेल्थ को प्राइवेट क्लिनिक के मेडिकल वेस्ट तलफी बारे आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत कर दी गई। फैसलाबाद के माजूर अफराद से मुतालिक बड़ी खबर सामने आई है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का 224 रेबे अस्पताल में 20 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड बनाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल माजूर अफराद से मुतल्लिक बड़ी अच्छी खबर है। निगरान हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद को इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी जिसे 224 रेबे कहा जाता है, यहाँ पे एक सेंटर बनाने के हवाले से जो है फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी डॉक्टर अताउल मोनम हैं, उनका ये कहना है कि 20 बेड पर मुश्तमिल वार्ड यहाँ पे कायम की जा रही है, जिसके लिए जगह जो है मुख्तस कर दी गई है। और इसके साथ साथ एक फिजियोथेरापी सेंटर भी जो है वो शोबा बैरूनी मरीज़ा में कायम किया जाएगा, ताकि जो मरीज़ यहाँ पे ज़ेर इलाज होंगे माजूर अफराद, तो उन्हें इलाज की सहूलियात के साथ साथ वर्जिश के हवाले से जो फिजियोथेरापी मशीनें होंगी वो यहाँ पे जब मुयसर होंगी तो उन्हें यहाँ पे फिजियोथेरापी भी करवाई जाएगी, जिससे जो है मजदूर अफराद का बेहतर तरीके से जो है इलाज होगा। और फैसलाबाद में बनने वाले 20 बेड पे मुश्तमिल इस वार्ड के ऊपर जो है काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मेडिकल शोबे से वाबस्ता अमला, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल है, उनकी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। और ये ज़िला फैसलाबाद में अज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, हॉस्पिटल इंतजामिया जंग की कोशिशें रंग ले आई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को मज़ीद 6 डिपार्टमेंट में FCPS की इजाज़त दे दी गई। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के शहरियों के लिए बड़ी खबर देखने में आ रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 6 मजीद डिपार्टमेंट्स को FCPS की परमिशन मिल गई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। मेरे साथ MS डॉक्टर शहबाब आलम साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपकी काविशें जो है वो रंग ले आई और 6 मजीद डिपार्टमेंट्स को FCPS की परमिशन मिल गई। इससे जो है वो मरीज़ों को और हॉस्पिटल को किस कदर फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट जंग को कि हमारा हॉस्पिटल अब एक तरह का टीचिंग में कन्वर्ट होते जा रहा है। टोटल 6 डिपार्टमेंट्स की हमारी एक्रेडिटेशन हो गई है फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान, 4 FCPS के लिए और 4 और 2 MCPS के लिए। उसमें हमारी एनेस्थीसिया, आई, सर्जरी, मेडिसिन, गायनी ये FCPS के लिए हो गए हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी काविशें इस मामले में रंग लाई हैं और यहाँ पे हमारे पास PGs आएंगे। तो अल्टीमेटली अब हम फर्दर जो स्टेप लेना है वो इनकी इंडक्शन का है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम वर्कअप कर रहे हैं। सर इससे मरीजों को किस हद तक फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, जब PG लेवल के। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। आपको बताएंगे कि फेस्को के ख़राब मीटर्स का मामला फैसलाबाद के बिजली सारिफीन की सुनी गई है। फेस्को ने ख़राब मीटर्स सारिफीन को सेग्रीगेशन की सहूलत फ्राहम कर दी गई है। 23,000 से ज़ायद सारिफीन बिलों में कमी करा सकेंगे। यहाँ आपको बताएं, पेट्रोल की कीमत में कमी। टोबा टैक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स ने किराया कम करने को तैयार नहीं। शहरियों का कहना है सवाल करने पर ट्रांसपोर्टर्स बदतमीजी करते हैं। लारी अड्डे में नस्ब किरायानामा कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आम आवाम तक जो रिलीफ फराहम किया गया था। हम टोबा टैक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कम कीमतों के पेश नज़र जो है वो किरायों में कमी नहीं की गई। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि टोबा टैक्सिंग में जो ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो है वो मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो टोबा टैक्सिंग के जनरल बस स्टैंड में नस्ब किया गया किरायानामा भी सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में जो है वो 9 रुपये की बड़ी कमी कर दी गई। इसके बाद भी जो है वो बसों के वैगनों के किराए में जो है वो कमी नहीं की गई है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो गवर्नमेंट ने 9 रुपये कमी तो कर दी है, इस कमी का आवाम को, एक आम बंदे को क्या फ़ायदा? ये लोग ट्रांसपोर्टरों ने तो कीमत ही अपनी किराया ही कम नहीं किया। जो ये आरटी सेक्रेटरी या बड़े अफसरान जो AC वाले कमरों में बैठे हैं, आती हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों का चलान वक्ती तौर पे कर देते हैं। ये बड़ी गाड़ियों वाले कहते हैं तेरे बाप की गाड़ी है, गाड़ी में बैठे सवारियों इस तरह बदतमीजी करते हैं। तो ये कोई आवाम को इसको कोई फ़ायदा नहीं। ये फ़ायदा सिर्फ बिजनेसमैनों को हुआ है, बड़ी गाड़ी वालों को है और पेट्रोल पंप मालकान को। इसमें एक आम बंदे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा तो तब होगा ये इससे पेट्रोल अगर कम हुआ है, कोई चीज़ फ़ायदा हो, कोई नज़र आए, इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो हुकूमत आए दिन कीमतें बढ़ाती है, कोई हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा, बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि
अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब में प्लास्टिक के रोड बनेंगे। बैनुल ज़लाई सड़कों की तामीर के 107 मनसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ सामने आ गया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में प्लास्टिक रोड मुतारफ़ करने का असूली फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से पंजाब भर से जो है वो प्लास्टिक रोड के हवाले से रोड मैप प्लान तलब किया गया है। सूबा के 107 बड़े मनसूबों को 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ भी जारी किया गया है और निगरान वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर महकमा CNW की जानिब से फैसलाबाद में सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स हाईवे से जो है वो प्लास्टिक रोड के हवाले से जो है वो रोड मैप प्लान तलब किया गया है और तारकोल रोड के मुकाबले में प्लास्टिक रोड की जो है वो ज़्यादा पायदारी का सबब बनेगा और तारकोल में जो है वो प्लास्टिक को मिक्स करके जो है वो ज़्यादा अरसा दराज तक पायदारी के लिए जो है वो प्लास्टिक रोड्स मुतारफ़ कराने का जो है फैसला किया गया है। इसी हवाले से जो है वो महकमा हाईवे की जानिब से फैसलाबाद की मेन जो सड़कें हैं उन पर जो है वो प्लास्टिक रोड के हवाले से जो है वर्किंग का अमल शुरू किया गया है। इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में सदर हरम क्लॉथ मार्केट शेख अरसलान और अमीन भट्ट की काविशें रंग ले आईं। अफगानिस्तान चौक कचहरी बाजार के इलाके में 200 kVA का नया ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया। फजील अहमद हमारे साथ हैं। फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल कचहरी बाजार अफगान चौक के अंदर बिजली के लोड को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट की जो कोशिशों से यहाँ पर ट्रांसफार्मर अजाफी जो है वो रुकवाया जा रहा है, जिस पर ताजरों की जानिब से तसल्ली का इजहार किया जा रहा है कि लोड जो है वो ज़्यादा होने की वजह से एक ट्रांसफार्मर जो है उससे शार्ट सर्किट के वाक़यात भी होते थे। अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी भट्ट साहब, बताइएगा, जो अजाफी ट्रांसफार्मर आपकी काविशों से यहाँ पर रखवाया जा रहा है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फजील भाई, आपको पता है कि मैं जब डिप्टी मेयर बना था तो मैं सबसे पहले ये कहता था पहले मैं ताजर हूँ, तो ताजरों की कोशिश ये मैं करता हूँ कि जब भी कभी किसी को ताजर को किसी भी की ज़रूरत होती है, किसी काम की ज़रूरत होती है तो मैं करवा के देता हूँ। आज देखें 200 kV का ये ट्रांसफार्मर PTI दौर से लग रहा है लेकिन लगता नहीं था। इसमें जो शेख अरसलान है, गली नंबर 1, 2, 3 हरम क्लास मार्केट, ये इसका प्रेसिडेंट है, इसकी काविश से और मैं जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान का चेयरमैन हूँ और चेयरमैन हकीकी चेयरमैन हूँ, जो ताजरों की सही नुमाइंदगी कर रहा हूँ और जो ताजरों का काम होता करवा के दिखाता हूँ। और आज काफ़ी सालों से जो परेशानी थी, लोड की कमी थी, इंशाल्लाह आज मेरी वजह से, अरसलान की वजह से और बिल्ले की वजह से आज ये जो परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो शुक्रिया फजील। अपडेट करने के लिए पंजाब पुलिस की एहसन खदमात का एतराफ़ IG पंजाब की जानिब से फैसलाबाद पुलिस के 100 से ज़्यादा एहलकारों को इनामात से नवाजा गया है। तकसीम इनामात की तकरीब IG ऑफिस में मुनक्किद हुई। नायब PR2 रीजनल ऑफिसर शहबाज अहमद इनाम हासिल करने वालों में शामिल हैं। फैसलाबाद पुलिस के सोशल मीडिया हैंडलर्स कंदील नासिश, इंचार्ज हेडक्वार्टर्स ट्रैफिक सीनियर वार्डन जुबैर अहमद और नायब और SI डॉक्टर शहजाद को भी इनामात से नवाजा गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। तो ये मकबूल से जी, तो ये बताइएगा। जी बिल्कुल, अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस एहलकारों को इनामात देने का सिलसिला जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से फैसलाबाद के 100 से ज़ायद एहलकारों को नकद इनामात और तारीफी इसनाद दी गई हैं। इनाम हासिल करने वालों में 89 नवासी पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट पुलिस के शामिल हैं, जबकि 22 ट्रैफिक वार्डन भी शामिल हैं। जिन एहलकारों को खास तौर पर इनामात दिए गए उनमें नायब PRO R2 RPO फैसलाबाद शहबाज अहमद शामिल है, जबकि फैसलाबाद पुलिस की सोशल मीडिया हैंडलर तंदील नारस को भी इनाम दिया गया है। इसी तरह इंचार्ज हेडक्वार्टर ट्रेनिंग ट्रैफिक की फैसलाबाद सीनियर वार्डन जुबैर अहमद वाला को भी नकद इनाम और सर्टिफिकेट दिया गया है। नायब इंचार्ज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका तैयब। या आपको बताएं, फैसलाबाद में ग्रीन लाइन्स क्लब खिदमत खल्क में पेश सदर ग्रीन लाइन्स क्लब जाहिद भट्ट ने इमदादी चेक सुंदस फाउंडेशन के हवाले कर दिया। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ग्रीन लाइन्स क्लब की जानिब से खिदमत खल्क का सिलसिला जारी है। उसी तनाजुर में आज भी सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया गया है और डोनेशंस दी गई हैं उन बच्चों के लिए जो कि थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनकी इमदाद की गई है। उसी हवाले से एक छोटी सी तकरीब भी मुनक्किद हुई है सुंदस फाउंडेशन में। ग्रीन लाइन्स क्लब की जानिब से मेरे साथ मौजूद हैं सदर जाहिद भट्ट। जनाब, बड़ा अहसन इक़दाम है, ऐसी इमदाद से हौसला अफजाई भी होती है और मौका भी मिल जाता है मुस्तहिक़ बच्चों की इमदाद करने का, क्या कहना चाहेंगे?
جی یہ سندس فاؤنڈیشن بڑا اچھا کام کر رہی ہے فیصل آباد میں، خاص کر آپ کو اس بیماری کا آلموسٹ لوگوں کو اویئرنس ہے، مطلب لگاتار جو ہے وہ ایک بچے کو یا کسی پیشنٹ کو خون جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے، اس میں کافی اخراجات آتے ہیں۔ تو یہ جو مخیر حضرات ہیں یا این جی اوز ہیں جیسے ہماری ہے گرین لائنز کلب، تو ہمارا یہ مستقل پروجیکٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو فائنانس کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں آسانیاں لائے، اور ہمیں اور ہم جیسے جتنے بھی کلبز یا مخیر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس نیکی کے کام کا حصہ بن سکیں۔ نیکی کے کام کا حصہ بن سکیں۔ کاشف پرویز ہیں مارکیٹنگ سے میرے ساتھ۔ جناب بتائیے گا، ڈونیشنز دی جاتی ہیں مخیر حضرات کی جانب سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور لوگوں کو موبلائز کریں اور لوگوں کو کہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پر آپ کے ساتھ تعاون کریں، کیا کہیں؟ میں جی سب سے پہلے تو زاہد صاحب کا لائنز کلب کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا، اور تمام لائنز جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ سندس فاؤنڈیشن میں ریگولر بیسز پہ تعاون کرتے ہیں۔ سندس فاؤنڈیشن اور تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے جو بچے ہیں یہ ڈپینڈ ہی لوگوں کے کوآپریٹ کے اوپر کرتے ہیں۔ ان کو بلڈ ریگولر بیسس پہ جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں ڈائگنوس ہو جاتی ہیں یہ بیماریاں، اور جب تک زندہ رہتے ہیں ساری زندگی ان بچوں کو لوگوں کے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بلڈ کے اوپر اخراجات جو آتے ہیں اس کا تعلق لوگوں کی زکوٰۃ، خیرات اور ڈونیشنز کے ساتھ ہے۔ تو اس میں مخیر حضرات جو ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے ان بچوں کی زندگیاں بچانے میں، جس کے لیے آج زاہد صاحب اور لائنز کلب کی ٹیم جو ہے وہ بھی یہاں پہ تشریف لائی ہے۔ میں دوبارہ سے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سندس فاؤنڈیشن اور تھیلیسیمیا کے بچوں کو اپنی فلاح میں یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دے۔ تھینک یو جی بالکل، اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا اجر دے، اور نہ صرف سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے مطلب کہ جو گرین لائنز ہیں ایسے اور جو تنظیمیں ہیں شہر کی ان کو بھی ایسے محمد علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔